तो चलिए स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं प्रदेश में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों की, जहां लोकसभा चुनावों के परिणाम जारी होने के बाद अब राज्य सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियों की ओर कदम बढ़ा दिए हैं और बीते 2 दिनों में एक आईएएस, एक आईपीएस और 2 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अलग अलग आयोग कमेटी में मेंबर और चेयरमैन बनाया गया है। बता दें कि जुलाई में नियुक्तियों का काम रफ्तार पकड़ेगा और साथ ही राज्य सरकार अलग अलग आयोगों, बोर्ड, निगमों, मंडलों, कमेटियों में राजनीतिक नियुक्तियां करेगी। तो राजनीतिक नियुक्तियों के लिए अब सरकार और पार्टी के स्तर पर 3 फॉर्मूले पर काम किया जाएगा। राजनीतिक नियुक्तियों का इस्तेमाल हर सरकार और पार्टी अपने राजनीतिक समीकरणों को पूरा करने के लिए करती है, ताकि जिन लोगों को सीधा प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सका उन्हें भी सत्ता में प्रतिनिधित्व मिले। वहीं भजनलाल सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियों की शुरुआत कर दी है। जुलाई में कई बड़ी नियुक्तियां हो सकती हैं और भाजपा सरकार राजनीतिक नियुक्तियों में वो गलतियां नहीं करना चाहती जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने की थी। भजनलाल सरकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को किसी बोर्ड, निगम या फिर आयोग में पद नहीं देना चाहती जो बाद में सरकार के लिए मुसीबत बने। दरअसल कांग्रेस सरकार के समय आरपीएससी में सदस्य बाबूलाल कटारा और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डीपी जारोली की पेपर लीक में भूमिका संदिग्ध मिली थी और कांग्रेस को भारी किरकिरी का सामना भी करना पड़ा था। बाबूलाल कटारा को जेल जाना पड़ा। वहीं डीपी जालोरी को रीट पेपर लीक में तत्कालीन सरकार ने चेयरमैन के पद से हटाया था। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि भाजपा सरकार 3 फॉर्मूले से राजनीतिक नियुक्तियां कैसे करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 1 की, जिसमें भजनलाल सरकार बड़े आयोग और यूआईटी में विशुद्ध राजनीतिक लोगों को नियुक्त कर सकती है, क्योंकि राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम यानी कि बिसुका महिला आयोग और 14 यूआईटी और प्राधिकरण राज्य क्रीड़ा परिषद को सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक स्थानों में गिना जाता है। जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, भिवानी, अलवर, सीकर, श्रीगंगानगर, भरतपुर, पाली आदि यूआईटीज में चेयरमैन को कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर का दर्जा भी दिया जाता है। तो टॉप आयोगों में चेयरमैन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। इनमें भाजपा सरकार विशुद्ध राजनीतिक लोगों को पद देना चाहती है और इसके पीछे का कारण यह है कि जिन्हें विधानसभा या फिर लोकसभा चुनावों में टिकट नहीं मिल सका या वो जो चुनाव हार गए हों उन्हें समय आयोजित किया जा सके और इसके अलावा उन लोगों को भी इनमें प्राथमिकता मिल सकती है जो पार्टी संगठन में शीर्ष पदों पर लंबे अरसे से कार्यरत है। सूत्रों के अनुसार पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और अरुण चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, रामलाल शर्मा और निर्मल कुमावत, विठल शंकर अवस्थी और ज्ञानचंद पारख, ज्योति मिर्धा, कैलाश चौधरी जैसे दिग्गज नेता इसके लिए दौड़ में हैं। तो साथ ही आपको बता दें कि भाजपा के उच्च पदाधिकारियों में शामिल मुकेश दाधीच, श्रवण बागरी, रक्षा भंडारी, सुशील कटारा, लक्ष्मीकांत भारद्वाज, अंकित चेची, डॉक्टर अलका गुर्जर और साथ ही नाहर सिंह जोधा, मोतीलाल मीणा, महेंद्र कुमावत, भूपेंद्र सैनी, अशोक सैनी आदि को भी राजनीतिक नियुक्तियां मिल सकती हैं। तो राजनीतिक नियुक्तियों के लिए ये 3 नए फॉर्मूले लाए गए हैं। 7 परीक्षाओं में 38,41,000 युवा प्रभावित हुए थे और आपको बता दें कि अब दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो चलिए अब बात करते हैं राजनीतिक नियुक्तियों के लिए बीजेपी के फॉर्मूला नंबर 2 की और ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इन नियुक्तियों को लेकर भजनलाल सरकार के मन में आखिर क्या है। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं, जहां सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती और शिक्षा व्यवस्था को अंजाम देने वाली संस्थाओं जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अलग अलग विद्यालयों में सरकार विशेष खोजबीन के बाद चेयरमैन नियुक्त करेगी।